गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर अब आपने जितने भी क्रेडिट नोट्स इशू किए हैं अगेंस्ट योर सेल्स, वो सारे के सारे क्रेडिट नोट्स जो है डिपार्टमेंट डिसअलाउ कर रहा है और आपके उन क्रेडिट नोट्स को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, क्योंकि आपने जो ये क्रेडिट नोट्स बनाए हैं ये वैलिड क्रेडिट नोट्स है ही नहीं। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं सीए मनीष अग्रवाल आज आपके साथ एक बहुत सीरियस जो एलिगेशंस लगाए जा रहा है डिपार्टमेंट की तरफ से, जो कि बहुत एक तरीके से देखें तो लीगली सही भी है, लेकिन आपने यानी कि हम लोगों ने एज अ टैक्स पेयर, एज अ टैक्स कंसल्टेंट धड़ल्ले से ये गलती जो है वो करी है और अभी भी कर रहे हैं। क्या है पूरा सिचुएशन, अब क्या परेशानी आपको आने वाली है इस बात को समझिएगा। और आगे से यानी कि आज के बाद अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे और इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो जो भी लोग देख लेंगे इस वीडियो को, उसके बाद अगर आप ऐसी गलती कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत बड़ा महंगा सौदा जो है वो हो सकता है। क्या है मैटर समझिएगा। मान लीजिए एक पर्सन है रामू, वो क्या करता है, वो एक इनवॉइस इशू करता है 10 लाख रुपए का और ये इशू करता है श्यामू के नाम पर। इसने इनवॉइस इशू कर दिया। अब होता क्या है ना कि इनवॉइस इशू करने के बाद बहुत सारे सिचुएशंस ऐसी अराइज हो जाती हैं कि या तो बिल गलत हो गया, या फिर ये बिल जो है इस श्यामू का नहीं था किसी और का था, या फिर आप इस बिल को जो है वो सिर्फ टारगेट पूरा करने के लिए रामू ने इशू करा और अपलोड कर दिया। अब होता क्या है यहां पर समझिएगा, ये जो रामू सप्लायर है ये क्या करता है, टैक्स इनवॉइस इशू करता है और टैक्स इनवॉइस दिखा देता है जनवरी 26 में। ठीक, इसका टारगेट पूरा हो गया। अब ये क्या करता है, फरवरी 26 में इस 10 लाख रुपए की क्रेडिट नोट इशू कर देता है और वो क्या करता है, अपने फरवरी की लाइबिलिटी से इस लाइबिलिटी को एडजस्ट कर लेता है और इसी के साथ साथ ये भी क्या करता है, 10 लाख के अमाउंट का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो भी क्लेम कर लेता है और उसके बाद नेक्स्ट मंथ उसको जाकर के रिवर्स कर देता है। तो ये चल रहा है अभी। अब इसको लेकर के डिपार्टमेंट बहुत सीरियस है। अब डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि आप इस बात को सुनिएगा, समझिएगा, जो आपने ये टैक्स इनवॉइस इशू करा ये तो हम आपकी सेल मानेंगे ही मानेंगे। ठीक, आपने टैक्स इनवॉइस इशू करा। अब आप ये कह रहे हैं कि सर ये जो टैक्स इनवॉइस हमने इशू करा था वो हमसे गलती से हो गया था, हमने उसका क्रेडिट नोट बना दिया, सेक्शन 34 के अंदर 10 लाख का क्रेडिट नोट बना दिया, हमारी लायबिलिटी खत्म। डिपार्टमेंट कह रहा है नहीं, ये क्रेडिट नोट आपकी हम मानेंगे नहीं। अब सवाल आया क्यों नहीं मानेंगे, क्या सेक्शन 34 के अंदर इस क्रेडिट नोट को डिसअलाउ किया जा सकता है? द आंसर इज यस। अगर ये बिल 10 लाख रुपए का है तो आप इसका क्रेडिट नोट अपनी मर्जी से नहीं बना सकते। यहां पर ना सबसे बड़ी बात क्या है मार्केट के अंदर, भैया गलती हो गया ना क्रेडिट नोट बना देते हैं, गलती से अपलोड हो गया ना क्रेडिट नोट बना देते हैं। ऐसे नहीं होता है। सेक्शन 34 के अंदर जो सिचुएशंस दी गई हैं, जो केसेस दिए गए हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ उन्हीं सिचुएशंस में क्रेडिट नोट अलाउड होगा। क्या क्या सिचुएशंस दिए गए हैं सेक्शन 34 के अंदर? एक तो ये दिया गया है कि आपने जो सेल किया था वो गुड्स या वो सर्विसेज, गुड्स के केस में तो सेल्स रिटर्न होंगी, और अगर आपने जो सर्विसेज दी हैं वो सर्विसेज डेफिशिएंट पाई गई, उसमें कुछ कमी पाई गई, तो आप उसके लिए क्रेडिट नोट बना सकते हैं। उसके बाद आपने जो क्रेडिट नोट इशू करना है वो किस लिए करना है, आपने जो टैक्सेबल वैल्यू चार्ज कर दिया था इनवॉइस के अंदर वो इंक्रीज्ड वैल्यू पे कर दिया था। एक्चुअल वैल्यू उसकी जो है वो लोअर वैल्यू थी, आपने इनवॉइस कर दिया 10 लाख का, एक्चुअल वो होना चाहिए था 8 लाख रुपए का, तो आप 2 लाख रुपए का डिफरेंशियल क्रेडिट नोट में दे सकते हैं। तीसरा, आपने जो इनवॉइस इशू करा, इनवॉइस के ऊपर आपने टैक्स चार्ज कर लिया 18% और 1,80,000 ले लिया, लेकिन एक्चुअली उसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए था 5% 50,000 का। तो जो डिफरेंशियल, जो एक्सेस टैक्स का पेमेंट हो गया है उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं थ्रू इशुएंस ऑफ क्रेडिट नोट। और फोर्थ, फोर्थ जो है वो अभी अमेंड हुआ है और उसमें सेक्शन 15 सब सेक्शन 3 क्लॉज बी के अंदर पोस्ट सेल डिस्काउंट के वजह से अगर आपकी वैल्यू कम हो जाती है तो आप क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ
इन चार सिचुएशंस को ही अलाउ किया जाएगा। आप क्या करते हैं, आपने इनवॉइस बनाया, इनवॉइस में गलती हो गई, आप इस इनवॉइस को कैंसिल नहीं करके इसका बना देते हैं क्रेडिट नोट। नहीं माना जाएगा ये क्रेडिट नोट, आपकी लाइबिलिटी रिड्यूस नहीं होगी, वो आपको एड बैक करके इंटरेस्ट पेनल्टी जो है वो लगा करके भेजा जा रहा है। आप क्या करते हैं, आप टैक्स इनवॉइस दिखाते हैं, सेल्स दिखाते हैं, उसके बाद आप उसके अमाउंट का आईटीसी लेते हैं और आईटीसी को बाद में फिर रिवर्स कर देते हैं। ये सारा जो चल रहा है ना, इन सारी चीजों को छोड़ दीजिए। नहीं तो डिपार्टमेंट अब ऐसा जो स्टेप्स ले रहा है, समन इशू कर रहा है, स्क्रूटनी के नोटिसेस इशू हो रहे हैं, ऑडिट के नोटिसेस इशू हो रहे हैं, और उनमें ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से कन्वर्ट हो रहे हैं डिमांड और ऑर्डर्स के अंदर। नंबर ऑफ केसेस जो हैं पिछले 10 दिनों के अंदर इस तरीके के देखने को मिले हैं, और मेजॉरिटी केसेस में इस तरीके की क्रेडिट नोट्स आपने बनाए होंगे किसी ना किसी समय पर। सर हम लोग तो क्या करते हैं ना, हम लोग ये दिखा देते हैं कि हमने सेल्स रिटर्न करा है, गुड्स रिटर्न करा है। अब आप इस बात को समझिए, अगर आप ये तो प्रूफ कर पाते हैं अगर कि यस हमने गुड्स बेचा था, एक्चुअली में वो माल वापसी आया है, तब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। आपने गुड्स बनाया होगा, गुड्स गया होगा, ई वे बिल होगा, गुड्स वापस आएगा, रिटर्न का ई वे बिल होगा, मूवमेंट होगी, सारी चीजें होंगी। अगर एक्चुअल में है सेल्स रिटर्न, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तो कहानी अलग हो रही है ना, यहां कहानी क्या हो रही है, सेल है ही नहीं, बिल काट दिया, सेल रिटर्न दिखला करके क्रेडिट नोट दे दिया, टैक्स का एडजस्टमेंट हो गया। ये सारी चीजें अब डिपार्टमेंट जो है बहुत स्ट्रिक्ट वे में चेक कर रहा है। सिमिलर फॉर दिस डेबिट नोट का भी आपको डिस्कशन जो है वो पिक्चर में लाना पड़ेगा। तो अगर आप ऐसी गलती कर रहे हैं तो ना करें। नोटिसेस आ रहे हैं, क्रेडिट नोट कब इशू होता है इस चीज को समझने के बाद ही क्रेडिट नोट जो है वो इशू किया करें। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये धमकी समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये धमकी समझ में आ गई है तो ऐसी गलती ना करें। अगर आपको ये जो सेक्शंस हैं इनका एनालिसिस समझना है ढंग से, एक एक चीज अगर डिटेल में समझनी है, तो आप हमारा जीएसटी का महारथी बैच 2026 जो फ्रेश बैच अनाउंस हो गया है, जो स्टार्ट हो चुका है जनवरी, मोटा मोटी 20 जनवरी से आप उसको एनरोल करा सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग 200 घंटे की लाइव क्लासेस और साथ साथ रिकॉर्डेड सेशंस जो हैं वो अवेलेबल करा करा रहे हैं आपको, जिसके अंदर 1 साल की वैलिडिटी विद अनलिमिटेड व्यूज मिलेगा। इसके लिए आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप हमारी वेबसाइट learn.gstplatform.com विजिट कर सकते हैं, वहां भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आप हमारी टीम 96939693601228 पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके भी पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये जो गलती है ये एक लगती है बहुत छोटी सी गलती, लेकिन अब इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा निकल के आ रहा है। पहली बार आए हमारे यूट्यूब चैनल पर तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा ऐसी ही धमकियों को रेगुलर पाने के लिए, ताकि आप आगे से गलती ना करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।